हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो लेके आए हैं। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें, लिख लें, नोट कर लें, ठीक ना। आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपका ले रखा है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। अब देखिएगा धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका हमने ले रखा है। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा हमने तीसरा क्वेश्चन आपका ले रखा है। तो देखिएगा आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमने क्या लिया है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्थिर वैद्युत की गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर वैद्युत की गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। दोस्तों, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा क्या हमने लिया है, गॉस की प्रमेय के आधार पर असीमित विस्तार वाली आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। अब यहां तक कितने चैप्टर हो गए आपको पता होगा, 2 चैप्टर में ये आता है, ठीक है ना। आगे जैसे हम लोग बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो यह क्वेश्चन आपका है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। अब हम आपको बता दें, अगर यहां तक कोई भी डेरिवेशन अगर आएगा तो आपका 100% इन क्वेश्चनों से होकर जरूर जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। क्या करना है, सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। आप लोग क्वेश्चनों को अच्छी तरह नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखिएगा क्या है, 3 संधारित्र, कितने हैं, 3 संधारित्र C1 है, C2 है और कितना है, C3। कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है, समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या अंतर है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 9 हो गए। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा के लिए क्या ज्ञात करना है, आपको संबंध ज्ञात करना है। क्या आपका है, वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। क्या करना है, और उनकी व्याख्या कीजिए। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हमने
12 ले रखा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिएगा, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पिछली बार यह क्वेश्चन किसी भी सेट में नहीं पूछा गया था। अब देखिए, यह क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की, तो देखिएगा वायु सेवट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। क्या करना है? एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, देखिएगा दो समांतर धारावाही रिजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र F/L बराबर μ0/2 पाई I1I2/R का निगमन करना है। क्या करना है? I1I2/R का निगमन करना है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमने क्या लिया है? क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझती हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 आपका क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका की स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक इसी क्रम में आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यह हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है, एल लंबाई की एक ताबे की क्षण v तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए E बराबर 1/2 VL² ओमेगा या V ओमेगा L²। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।